अच्छा, आज अपनी किताब का फर्स्ट डे है और आज हम 12th क्लास की इंग्लिश कंपलसरी की फ्लेमिंगो बुक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी इस फर्स्ट बुक का एग्जामिनेशन में कितना वेटेज है, वेटेज का मतलब वैल्यू होती है, पहली किताब की कितनी वैल्यूएशन हमारी एग्जामिनेशन में मतलब दी गई है, इसके मार्क्स, इसके इम्पोर्टेंट चैप्टर, इम्पोर्टेंट लेसन्स या पोइम्स का क्या शेड्यूल इस किताब के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें यानी कि फ्लेमिंगो को कैसे पढ़ें, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट स्टेप्स होगी या फिर वो कौन से टिप्स है जिनको जान लेने से हम फ्लेमिंगो को अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। और वैसे 12वीं क्लास में जो 12th कंपलसरी की बात की जा रही है, दोनों ही किताबें एक ही प्लेटफॉर्म पे टिकी हुई है। ऐसा नहीं कि इसके रूल्स अलग हैं और उसके रूल्स अलग हैं। ये जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है, इसके अलावा एक किताब और चलती है 12वीं क्लास में, उसका नाम विस्तास है। यानी कि दोनों ही किताबें केवल एक सिस्टम पे टिकी हुई है। अगर आप उस सिस्टम को जान लोगे ना तो दोनों किताबें लगभग ये 28 नंबर की है और वो वाली किताब 14 नंबर की है, 14 नंबर। यानी कि दोनों किताबें पूरे सिलेबस का, पूरे आपका जो 80 नंबर का डायग्राम में जो 80 नंबर का पैटर्न है उसका आधा पार्ट कवर करती है। 42 नंबर की आपकी किताब है, 28 नंबर की तो ये है, इसके अलावा 14 नंबर 14 नंबर की वो है, और ये पूरे 42 नंबर एक सिस्टम पे टिका हुआ है। वो सिस्टम आज की क्लास में मैं आपको बता दूंगा। आप में से या फिर पूरे बैच के अंदर से लगभग 1-2 स्टूडेंट उस सिस्टम पे पहुंच भी जाते हैं और वो 42 में से पूरे 42 तक टच कर सकते हैं। ये जो आपकी दोनों किताबें हैं, और आज इस बुक में से हम फर्स्ट लेसन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद डे टू डे यानी कि दिन भर दिन, जैसे जैसे दिन निकलेंगे वैसे वैसे हम आगे की ओर बातचीत करने को चलेंगे कि आगे हमारे पास कौन कौन से लेसन है। लेकिन पहले आज की क्लास में मैं इतना आप सबके बीच में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो कौन सा सिस्टम है जिस सिस्टम को जान जाने से दोनों किताबें ज़्यादा इजी हो जाएगी। भाई अगर हम तरीके से पढ़ते हैं, पूरे मीनिंग्स हमें आते हैं, थोड़ी सी बेसिक ग्रामर की नॉलेज है, तो हमारे लिए इजी तो वैसे भी हो जाएगी है। लेकिन इसको और ज़्यादा इजी हम कैसे बनाते हैं, तो आज की क्लास में पहले हम 10 मिनट तक डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, या फिर इम्पोर्टेंट स्टेप्स कौन सी होगी इनको सीखने के लिए। अब देखो, इंग्लिश कंपलसरी के अंदर हमारे पास 2 किताबें हैं। एक तो फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो, जो हमारे एग्जामिनेशन में सिलेबस पैटर्न के अंदर 28 नंबर इसके निर्धारित हैं। इसके अलावा जो हमारी सेकंड वाली बुक है विस्तास, इसके 14 मार्क्स यानी कि इसके 14 नंबर इसके भी निर्धारित कर रखे। अब इसमें देखो, टोटल हमारे पास ये 80 में से ये 42 नंबर का डेटा यहाँ पर हमें देखने को मिला। 80 में से 42 नंबर का डेटा, और ये पूरा 42 नंबर, सबसे मज़े वाली बात ये होगी, सबसे सुंदर बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये पूरा जो आपका 42 नंबर है ना, ये केवल एक पैटर्न पे चल रहा है। इसका ऐसा नहीं कि दोनों किताबें अलग अलग बटी हुई है, दोनों के डायग्राम, दोनों के पैटर्न, दोनों के डिज़ाइन अलग अलग है। भाई ये दोनों किताबें, ये फ्लेमिंगो और विस्तास जो 42 नंबर की बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसका केवल एक ही पैटर्न है। ये दोनों की दोनों किताबें हैं, एक ही पैटर्न पे सेट है। अब देखो ये कौन सा पैटर्न होगा, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, पैटर्न या डिज़ाइन या सैंपल। अब इसमें देखो, ये दोनों किताबें हमारी पूरी की पूरी पास्ट टेंस के अंदर इनकी रचना कर रखी है। इसके अलावा पास्ट टेंस के अलावा जो आपका वॉइस होता है, कुछ सेंटेंस पैसिव वॉइस के अंदर भी बने हुए हैं, पैसिव वॉइस के अंदर। यानी कि जो दोनों किताबें हैं ना, वो पास्ट टेंस और पैसिव वॉइस के ऊपर टिकी हुई है। अभी हम फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे या इसका लास्ट लेसन पढ़ेंगे, चाहे डीप वाटर पढ़ेंगे, चाहे पोइम पढ़ेंगे, हमें कुछ भी एग्जामिनेशन में लिखना होगा। जो अच्छा स्टूडेंट है, जो ये सोच रहा है कि मेरे अच्छे नंबर आने चाहिए, वो एक बात तरीके से जान लें। जिस बच्चे को आप प्रेजेंट टेंस मत सीखो, फ्यूचर भी मत सीखो, लेकिन ये 42 नंबर इज डिपेंडेड ओनली अ सिंगल डिज़ाइन, केवल एक ही डिज़ाइन पे टिका हुआ है पूरा 42 नंबर। यानी कि पास्ट पास्ट पास्ट, इसके अंदर द लास्ट लेसन पढ़ो चाहे लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ो, 1971 में आया था साहेब वहाँ से, ढाका फ्रॉम बांग्लादेश। इसके अलावा ये जो द लास्ट लेसन की कहानी वाज सेट, इसको सेट किया गया इन 1872 1871, 1870 से 71 के बीच में फर्स्ट लेसन को तैयार किया गया। 12वीं क्लास का जो फर्स्ट लेसन है ना,
तो बस कहने का मतलब इतना है, जहाँ पर भी दोनों किताबें देखने को मिलेगी पूरा कंट्रोल हमारे हाथों में हो सकता है, लेकिन पास्ट की सटीक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। इसके अलावा पैसिव वॉइस का निर्माण कैसे किया जाता है, कुछ सेंटेंस पास्ट में वो भी है लेकिन पास्ट में उनको कन्वर्ट कर रखा है पैसिव वॉइस के अंदर। तो बस इतना मैं आपको कह दूं कि पास्ट टेंस और पैसिव वॉइस, अगर ये दो स्टेप्स आपको आती है या आपने सीख ली, 42 में से कोई 41 भी नहीं कर सकता। अगर ये दो चीज़ें आपको नहीं आती तो 42 में से 32 नंबर, 34 नंबर, 35 नंबर मैक्सिमम आप लोग टच कर सकते हो। दोनों मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर हम कुछ भी पढ़ेंगे ना यार, कुछ भी हम इसमें सीखने की कोशिश करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, वो सारा का सारा पास्ट के अंदर हमें लिखा हुआ दिखाया जाएगा। इसके अलावा कुछ सेंटेंस ऐसे भी हैं जो पैसिव वॉइस के अंदर बने हुए हैं। तो मैंने आपको बता दिया आप फ्लेमिंगो को कैसे पढ़ सकते हो, विस्तास को कैसे पढ़ सकते हो। आपको पास्ट टेंस आना चाहिए और इसके अलावा पैसिव वॉइस की नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो, क्या इनको आपको क्लास में पढ़ने की ज़रूरत है या फिर आपको मैं सिखाऊं? सीधा सा एक मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। इसी चैनल पे जो अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, इसी चैनल पे पैसिव वॉइस का कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा, इसके अलावा टेंस का भी आपको मिलेगा। तो इसी चैनल पे आप वो दोनों वीडियो देख के दोनों किताबों को कवर कर सकते हो। आप कंप्लीट टेंस वाला टॉपिक पढ़ो, इसके अलावा वॉइस वाला टॉपिक पढ़ो, तो यहाँ से ये आप समझ जाओगे कि दोनों किताबों के सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है गाइज, अब देखिए मैं इसका फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ। हमने डिस्कस किया कि जो हमारी दो किताबें इज फॉर्म्ड, ये बनी हुई है बाय द पास्ट टेंस के द्वारा एंड पैसिव वॉइस के द्वारा। अब मैं इसमें से फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ कि हमारा फर्स्ट लेसन क्या है, उसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या है। तो चलो देखिए, भाई अगर आप इस तरीके से सुनोगे ना तो बस बहुत मज़ा है, फिर सिलेबस भी समझ में आएगा। ठीक है, आप दोबारा से वीडियो को देख पाओगे। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया कि दोनों की दोनों किताबें पास्ट के अंदर बनी हुई है और वॉइस वाला चैप्टर भी आपको आना चाहिए। वॉइस एंड ये पास्ट टेंस आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो उनकी वीडियो आप देख लेना ताकि ज़्यादा इसको समझ पाओगे। अब इसमें देखो, आज हम बात करेंगे द लास्ट लेसन की। बहुत सुंदर लेसन है, बहुत सिंपल लेसन है, लेकिन सिंपल और सुंदर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी लेसन है। हमारे एग्जामिनेशन में फ्लेमिंगो से द लास्ट लेसन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे द लास्ट लेसन से आपका जो फर्स्ट लेसन है उससे एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो द लास्ट लेसन आज मैं इसका पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ और कल वाली क्लास में इसे लगभग हम पूरा कंप्लीट कवर कर लेंगे। हर लेसन को 2 दिन डिस्कस करेंगे। एक दिन उसकी ब्रीफ स्टोरी में क्या क्या है, क्या क्या मतलब हमें सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, उसमें क्या क्या रिपोर्ट्स हमें मतलब दिखाई गई, क्या क्या रिपोर्ट्स के बारे में हमें बताया गया। मतलब पास्ट स्टोरी मैंने आपको रिपोर्ट पढ़ाया था और रिपोर्ट का मतलब सीधा मतलब ये होता है कि पास्ट की घटना का वर्णन दोबारा करना। तो ये क्या रिपोर्ट नहीं है कि ये भी एक रिपोर्ट ही है। 1870-71 में क्या क्या हुआ, वो जर्मनी के द्वारा फ्रांस के 2 जिलों को जीत लिया गया। तो वो सारी डिस्क्रिप्शन अभी मैं आपको इस स्टोरी में बताता हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट आर द मेन स्टेप्स रिगार्डिंग टू दिस लेसन, द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन के रिगार्डिंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस होंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे। तो चलो देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ द लास्ट लेसन और बहुत सुंदर लेसन है। ठीक है, अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, केवल बोर्ड पे इस स्क्रीन पे आप लोग देखते रहो। जब भी मैं कहूँगा कि इसे आप नोट कीजिए तो उसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा करेंगे इसके। देखो, हमारे लेसन का नाम है द लास्ट लेसन और 12वीं क्लास कंपलसरी का यह फर्स्ट लेसन आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है गाइज, मैंने यहाँ पे लिखा द लास्ट लेसन। चलो पार्ट के टाइटल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ।
लास्ट का मतलब आखिरी होता है और लेसन का मतलब चैप्टर होता है, लेसन का मतलब अध्याय होता है। लेकिन इसके पहले एक आर्टिकल लगा हुआ है। लास्ट लेसन का मतलब आप जानते हैं, लेकिन द का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, उसी शब्द के साथ ये लग सकता है जिसकी नॉलेज है, जिसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अननोन नाउन के साथ, जिस नाम को हम जानते ही नहीं उसके साथ द लग ही नहीं सकता। जिस नेम को आप भली भांति जानते हैं कि कहानी किसकी, फ्रांस और जर्मनी के बीच एक वॉर 1870 और 71 की लड़ाई, उसके बारे में ये द लास्ट लेसन। जिस चीज़ को हम जानते हैं द उसी के पहले आप देख पाओगे। कभी भी जब आप देखोगे तो द केवल एक ही रीज़न से लगता है कि इस चीज़ को हम जानते हैं, तो इस वजह से एक पर्टिकुलर पार्ट की बात की जा रही है, एक स्पेसिफिक लेसन की बात की जा रही है, इसी वजह से द लगा दिया। और इस पार्ट का नाम क्या, यानी कि एक ऐसा लेसन जिसमें कुछ न कुछ इवेंट्स घटित हुए, कुछ अलग से, कुछ पर्टिकुलर, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिली और उसी को बना दिया। एक तो जनरल लास्ट लेसन भी हो सकता है कि आखिरी पार्ट तो हर सब्जेक्ट में हर दिन, मतलब एक दिन ऐसा आता है जब लास्ट डे होता है किसी भी कोचिंग का, किसी भी संस्था का या किसी भी सिलेबस का आखिरी दिन होता है। लेकिन ये एक अलग ही तरीके से आखिरी दिन बना। इस आखिरी दिन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, बस वही तो आपको याद करना है। केवल एक दिन की कहानी है। 12 बजे वो छुट्टी हो जाती है स्कूल की, सुबह स्कूल खुलता है 12 बजे, तो स्कूल का जो मतलब क्लोजिंग टाइम होता है 12 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, घंटी बजा दी जाती है। उसके ओपनिंग टाइम से सुबह 8 बजे से और 12 बजे के बीच क्या क्या हुआ, ये 4 घंटे का ड्यूरेशन इस पार्ट में लिखा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस पार्ट के अंदर। तो चलो देखो द लास्ट लेसन, इसके मैं ऑथर के नाम लिख देता हूँ कि इसका ऑथर कौन है। अगर हम ऑथर की बात करें, अल्फोंसे डाउटेट ने ये लिखा है, अल्फोंसे डाउटेट। अब देखो अल्फोंसे डाउटेट ने इस पार्ट को लिखा है, लेकिन अल्फोंसे डाउटेट इस पार्ट के बारे में क्या समझाना चाहते हैं, क्या हमें डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, अल्फोंसे डाउटेट ने क्या समरी तैयार की है इसकी। अब इसने अल्फोंसे डाउटेट ने इस लेसन में ये बताया है, देखो यहाँ से अब लेसन स्टार्ट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पे बहुत कम शब्द लिखे जाएंगे, लेकिन जो लिखे जाएंगे बस वो इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी बच्चों के लिए। अल्फोंसे डाउटेट ने ये लिखा है और इसने क्या कहा कि 1870 से 1871 तक इसका डेट ऑफ बर्थ है 1857 और इसका डेट ऑफ डेथ है 1857 को ये पैदा हुआ था, 1897 को, या फिर जो भी इसमें डेट दिया जा रहा है एक बार मैं कंफर्म। तो ये तो इसका डेट ऑफ बर्थ है कि कब पैदा हुआ। इधर देखिए आप लोग 1870 से 1871 के बीच में ये पार्ट लिखा गया। पहली बात तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ऑथर का जन्म कब हुआ, इस पार्ट का डिस्क्रिप्शन आपसे पूछा जाएगा। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि अल्फोंसे डाउटेट का कैरेक्टर्स का चरित्र वर्णन करो, इसमें कंपलसरी में ये नहीं आता कि किसी लेखक का ऑटोबायोग्राफी आप लिखो, इसके बारे में जीवनी अपन को थोड़ी ना लिखनी है। पार्ट का डिस्क्रिप्शन याद करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, इतना सिंपल लेसन है, केवल 4 घंटे का ड्यूरेशन, हर बच्चा याद कर सकता है, बिल्कुल याद कर सकते हैं। आप रिपोर्ट को समझ सकते हैं, पास्ट की स्टोरी केवल मात्र 4 घंटे की। 4 घंटे के अंदर क्या क्या हुआ, ये बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में क्या देखता है, बस छोटी छोटी 2-3 स्टेप्स है, वही तो आपको याद करनी है। मैं यहाँ पर तो अभी ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये पार्ट 1870 से 1871 के बीच लिखा गया, द लास्ट लेसन। यानी कि जब ये पार्ट तैयार किया गया था वो वाला समय मैंने यहाँ पे लिखा है 1870 से 1871 के बीच में। और क्यों लिखा गया, रीज़न सुनिए, इस समय के बीच क्यों लिखा गया। फ्रांस के बीच, फ्रांस और जर्मनी के बीच एक वार हुआ। वार का मतलब युद्ध होता है, लड़ाई होती है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ध्यान से सुनना जो बच्चे इसमें से नंबर लाना चाहते हैं, क्योंकि सिंपल सा लेसन है। हर लेसन को बिल्कुल सिंपल बना के मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट आपको लगेगा, बिल्कुल सिंपल। लेकिन बस अभी आप ध्यान से सुनो, कल ये लेसन पूरा समाप्त हो जाएगा। 4 घंटे की स्टोरी है कि सुबह से लेकर दिन के 12 बजे तक स्कूल में क्या क्या हुआ, बस ये कुछ चीज़ आपको याद करनी है, कुछ चीज़ आपको देखनी है।
1870 और 1871 के बीच फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें जर्मनी के द्वारा, देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, जिसमें जर्मनी के द्वारा फ्रांस के 2 जिलों को, 2 डिस्ट्रिक्ट को जीत लिया जाता है। ये जर्मनी के द्वारा फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट को जीत लिया जाता है। ये 2 जिलों के नाम अल्सेस और लारेन है, अल्सेस, और दूसरे जिले का नाम है लॉरेन। अब इधर देखिए आप लोग, ये जो जर्मनी के द्वारा फ्रांस के 2 जिले जीत लिए गए 1870 से 1871 के बीच में, और ये 2 जिलों का नाम, ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अल्सेस और लारेन, इनके अंदर फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी। उस समय में इन जिलों में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, लेकिन जर्मनी का पूरा अधिकार हो गया दोनों जिलों पर 1870 और 71 के बीच में। तो जर्मनी ने एक आदेश, जर्मनी की एक सिटी है बर्लिन जिसका नाम है, मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, ये जर्मनी के अंदर बर्लिन नाम से एक सिटी है, बर्लिन से आदेश, ये कैपिटल मतलब एक बड़ा शहर है, नगर निगम, यहाँ से एक आदेश जारी किया गया। इस बर्लिन से जर्मनी का अंदर जो एक मतलब यहाँ पे ये बर्लिन जो भी इसमें लोकेशन में दिया गया, इससे एक आदेश जारी कर दिया गया कि अब इन 2 जिलों के अंदर अल्सेस और लारेन के अंदर केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। ऐसा आदेश जारी कर दिया, ऐसा ऑर्डर निकाल दिया। जब ये ऑर्डर फ्रांस के ये 2 जिलों में पहुंचता है, और दोनों जिलों के अंदर जो स्कूल्स होती है, दोनों जिलों की जो स्कूल्स हैं, उनमें से किसी एक स्कूल में ये क्या परिवर्तन देखने को मिले उस आखिरी दिन को, जब बर्लिन से, जर्मनी के इस बर्लिन से एक ऑर्डर निकाला गया कि अब इन दोनों जिलों के अंदर तुम तुम्हारी लैंग्वेज नहीं हमारी लैंग्वेज पढ़ाओगे, और इनकी जर्मनी की लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज थी। तो फिर देखो उस स्कूल के टीचर पर और स्टूडेंट पर क्या प्रभाव पड़ा, टीचर और स्टूडेंट्स। इसके अलावा वहाँ की जो विलेजर्स हैं, वहाँ के जो ग्रामीण हैं, इसके अलावा सम अदर्स भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कुछ अन्य, सम अदर्स, और एक स्टूडेंट का नाम इसमें स्पेसिफिक दिया जा रहा है, फ्रेंच, यहाँ पे मैं इसको भी नोट कर देता हूँ, फ्रेंच। अब देखो ये कुछ चीज़ें हैं, और ये कब की बात है, लास्ट डे की, इस विद्यालय का लास्ट डे है ये, आखिरी दिन की। इसके बाद तो अब फ्रेंच भाषा हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, इसके बाद तो हमें जर्मन लैंग्वेज देखने को मिलेगी। तो लेसन अब स्टार्ट हो रहा है। एक दिन क्या कहा इसके टीचर ने, टीचर का नाम भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टीचर का नाम इसमें है एम हेमल, और इसका स्टूडेंट पर्टिकुलर यहाँ पे दिया जा रहा है फ्रेंच। इसके अलावा कुछ विलेजर्स हैं, कुछ सम अदर्स, यानी कि इसके अंदर और भी कुछ इसमें इंसानों की पोस्ट बताई गई है कि ओल्ड होसर भी है, इसके अलावा फॉर्मर मेयर भी है, कुछ चीज़ें हमें और भी देखने को इस पार्ट के अंदर मिलती है। अब इसमें देखिए, एक दिन ये एम हेमल ने कहा कि बच्चों मैं तुमसे पार्टिसिपल्स के नियम पूछूंगा। अब आने वाले लगभग 5 मिनट में लेसन पूरा हो जाएगा, और ये 5 मिनट आपके एग्जामिनेशन में 2 या 3 या 4 नंबर आपको दिला सकती है। ये 5 मिनट में जो भी हिंदी में कहा जाएगा उसी की इंग्लिश आपको याद करनी, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना है। केवल 5 मिनट का डेटा आपको दिमाग में सेव करना है कि सर ने क्या कहा था। एक दिन इसके टीचर एम हेमल ने कहा, आई वुड क्वेश्चन, मैं तुमसे प्रश्न पूछूंगा पार्टिसिपल्स पर। ये 5 मिनट का डेटा बस स्टोर करना है आप लोगों को। एक दिन इसके टीचर ने ये कहा कि बच्चों मैं तुमसे ग्रामर के रूल्स पूछूंगा, जिसे पार्टिसिपल्स कहा गया फ्रेंच लैंग्वेज में। तो सीधी भाषा में ये याद रखो, एक दिन उनके टीचर ने कहा कि मैं तुमसे ग्रामर के, ग्रामर नहीं होती ग्रामर होती है, एक दिन एम हेमल ने ये कहा कि मैं तुमसे ग्रामर के क्वेश्चन पूछूंगा। लेकिन ये बच्चा, इसका जो स्टूडेंट है ना फ्रेंच, ये इस लैंग्वेज के बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। अगले दिन क्वेश्चन पूछने वाला था ये एम हेमल इनका टीचर, लेकिन ये बच्चा ही डिड नॉट नो अबाउट द फर्स्ट वर्ड रिगार्डिंग टू पार्टिसिपल रूल्स। पार्टिसिपल रूल्स के बारे में तो एक शब्द नहीं जानता था, इसलिए ये स्कूल मतलब धीरे धीरे मतलब स्कूल की तरफ तो चला गया। रास्ते में इसने एक भीड़ देखी,
और भीड़ क्या देख रही थी? जो बर्लिन से आदेश आया था ना, वो नोटिस बोर्ड पे चिपका रखा था। नोटिस बोर्ड सूचना पट्ट पे सूचना आपके लिए आदेश आया है कि आने वाले इस दिन से इन दोनों जिलों के अंदर केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। सूचना उसी को कहते हैं, आने वाले दिनों में क्या एक्टिवेशन होने वाला है। वहां पर उस भीड़ में किसी एक व्यक्ति ने इस बच्चे से कहा कि तुम, ये बच्चा बिल्कुल जल्दी जल्दी जा रहा था स्कूल के लिए, पहले तो इसने स्कूल जाने का प्लान भी कैंसिल कर दिया था जैसे छोटे बच्चे करते हैं। इस बच्चे ने सोचा कि मैं बाहर ही कहीं किसी नदी के किनारे घूम लेता हूँ, बाहर ही पक्षियों के अंडे ढूंढ लेता हूँ, बाहर ही मजे करता हूँ। लेकिन इस बच्चे ने खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल किया कि नहीं, मुझे स्कूल तो जाना है। और जब ये स्कूल जितना तेजी से ये जा सकता था, स्कूल जाने लगा। बीच रास्ते में जैसे गांव की पंचायत होती है, वैसे टाउन हॉल का इसमें नेम लिखा हुआ है, टाउन हॉल। टाउन हॉल के बीच रास्ते में ये देखता है कि वहाँ पर ढेर सारी पब्लिक को ये देखता है। और पब्लिक में से किसी एक व्यक्ति ने इससे कहा कि लड़के, तुम इतने जल्दी मत जाओ, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। उसने इस वजह से कहा क्योंकि आज तो तुम्हारा आखिरी दिन हो जाएगा, फिर पर्याप्त समय रहेगा। आज वैसे भी तुम्हारी क्लास वहाँ पर तुम्हें पार्टिसिपल्स के रूल्स तो सीखने को मिलने वाले हैं नहीं। उसने उससे कहा, उस एक व्यक्ति ने इससे कहा कि जल्दी जाने से कोई फायदा नहीं, आप आराम से जाओ, यू हैव प्लेंटली ऑफ टाइम, आपके पास तो पर्याप्त समय है। इस फ्रेंच ने क्या सोचा कि ये आदमी तो मेरा मजाक बना रहा है, लेकिन ये उसी स्पीड से चलता रहा। चलते चलते ये एम हेमल के गार्डन में पहुंच जाता है। स्कूल के बाहर एक गार्डन बना हुआ था, उस गार्डन में पहुंच जाता है। ये सोच रहा है कि आज स्कूल इतनी ज़्यादा शांत कैसे है, क्योंकि उस दिन आखिरी दिन था, सब शौक में डूबे हुए थे कि अब तो हमें ये लैंग्वेज सीखने को ही नहीं मिलेगी। तो भाई ये सोचने लगा कि यहाँ तो हम जब एक साथ लेसन को रिपीट करते थे, टीचर का डंडा खटखटाता था टेबल पे, खटखटाना, इसके अंदर रैपिंग लिखा हुआ है, रैपिंग मतलब खटखटाना होता है। भाई वो सारी चीज़ें मतलब ये सोच रहा था, लेकिन जब ये पास में जाता है तो ये महसूस करता है जैसे संडे मॉर्निंग वाली स्कूल की जो क्लास होती है, संडे मॉर्निंग रविवार की सुबह जैसे स्कूल बिल्कुल शांत होते हैं ना, बिल्कुल हल्की सी भी आवाज़ नहीं आती, रविवार की सुबह उस दिन के जैसा माहौल था उस दूसरे दिन, यानी कि वो खुला हुआ स्कूल का माहौल क्या था कि जैसे कि संडे की सुबह हो, इतनी शांत स्कूल थी वो। इसने सोचा कि क्या मैटर हो सकता है, मन ही मन में सोचा कि यहाँ पे तो स्टूडेंट नहीं है क्या। इसने सोचा क्योंकि संडे वाली मॉर्निंग की जैसे बिल्कुल शांत विद्यालय था, सब शौक में डूबे हुए थे। ये इसकी विंडो से होके देखता है, और विंडो मतलब खिड़की से होके देखता है, अंदर सारे स्टूडेंट अपने बेंचेज पे बैठे हुए होते हैं, अंदर सारे के सारे विद्यार्थी बेंचेज पे बैठे हुए होते हैं। और ये भी देखता है कि पीछे गांव वाले भी बैठे हुए हैं, पीछे उनके गांव वाले भी बैठे हुए हैं। लेकिन ये किसी न किसी मतलब जो भी इसने मतलब सोचा कि डांट तो ये अपने टीचर तो शायद मुझे डांटेंगे, लेकिन ये मतलब काफ़ी ज़्यादा हिम्मत को एकत्रित करके अंदर क्लास में चला जाता है, चुपचाप अपनी बेंच पे ये चला जाता है, बैठ भी जाता है। इसने सोचा कि टीचर तो मुझे डांटेंगे, लेकिन टीचर ने ये कहा कि लिटिल फ्रेंच वी आर बिगिनिंग, हम शुरू कर रहे थे विदाउट यू, हम तो आपके बिना ही शुरू कर रहे थे, आप आ जाओ, बैठ जाओ और अब हम स्टार्ट करते हैं। ये लड़का बैठ गया और बिल्कुल ये जो भी माहौल इसने देखा ना कि क्लासरूम की डेस्क पे हल्की सी जो रोड होती है, जो छड़ होती है, प्रत्येक डेस्क पे छड़ें लगी हुई थी, उस पर झंडा फहराया गया था, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। अलग ही रंगीन माहौल देखने को मिला, क्योंकि बर्लिन से ये आदेश आ गया था कि अब इन जिलों में तुम्हारी लैंग्वेज तुम नहीं पढ़ाओगे, हमारी लैंग्वेज हम जर्मन पढ़ाएंगे। उस दिन क्लासरूम में फ्रेंच ने क्या देखा कि उनका जो टीचर था एक स्पेशल ड्रेस में पहन के आया है, एक शानदार ब्यूटीफुल एक लग्जरी ड्रेस कोड के अंदर आया है, जो वो केवल उसके एग्जामिनेशन के टाइम पे पहनता था, या फिर जब कोई जांच पड़ताल करनी होती थी, या फिर प्राइज जब किसी को पुरस्कारित किया जाता था। यानी कि सबकी अपनी अपनी मनपसंद ड्रेस होती है, उस ड्रेस को वो पहन के आया था। गांव वाले पीछे बैठे थे और टीचर ने उनको समझाया इस फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। आखिरी में 2 शब्द कहे कि हमारी लैंग्वेज दुनिया की बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बिल्कुल क्लियरेस्ट है, बिल्कुल लॉजिकल ये लैंग्वेज है, और इसकी रक्षा हमारे बीच में हमें करनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई गुलाम हो जाता है तो केवल वो शब्दों के माध्यम से उस गुलामी से बाहर निकल सकता है। यानी कि जेल से निकलने का रास्ता उसके अपने शब्द होते हैं। अगर आपके पास हिंदी लैंग्वेज है तो आप इससे किसी से कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप जान सकते हो कि अगर हिंदी लैंग्वेज ही नहीं होगी तो कैसे बाहर का कोई यहाँ पे इस देश को गुलाम कर लिया जाए, और आपकी मातृभाषा आपको नहीं आती होगी तो कैसे आप कम्युनिकेट कर पाओगे।
तो लास्ट में फिर उसने बहुत उदास चेहरे से स्कूल को डिसमिस कर दिया। तो कुछ चीज़ें बस यही अपन को देखना है कि फ्रेंच स्कूल जाने से क्यों डर रहा था, रास्ते में क्या देखा और स्कूल में क्या देखा। ये 3 पॉइंट इसके हैं, तीनों पॉइंटों को मैं बोर्ड पे यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक बार मैं वैसे भी बता देता हूँ आपको अब क्या याद इसमें से करना है। आपको केवल 3 पॉइंट याद करने हैं। स्कूल जाने से वो क्यों डर रहा था, क्योंकि उसे वो नियम याद नहीं थे इसलिए वो डर रहा था। बीच रास्ते में उसने क्या देखा, उसने देखा कि लोगों की भीड़ लगी हुई है और वो एक ऐसा ऑर्डर पढ़ रहे हैं जो बर्लिन से आया था कि अब केवल यहाँ पे ये लैंग्वेज आप पढ़ाओगे। और उसने स्कूल में क्या क्या देखा, एक तो शुरुआत में जाने से क्यों डर रहा था, बीच में क्या देखा और स्कूल में क्या क्या देखा। ये 3 पॉइंट के अलावा इस लेसन के अंदर कुछ भी नहीं है। ये 3 पॉइंट और ऐसे ही लगभग हम आने वाले लेसन्स को पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर आने वाले लेसन्स में क्या क्या स्टोरीज है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको मैं इतने सरल तरीके से प्रस्तुत करूंगा। ये जो 3 पॉइंट्स हैं, लगभग 3 में से 1 पॉइंट आज क्लियर हो जाएगा, 2 पॉइंट हम कल डिस्कस करने वाले होंगे। फिर 1 पॉइंट भी आपको लिखना नहीं है, वीडियो आपके सामने चल रहा है, वीडियो में आप शब्दों को देख पा रहे हैं। ठीक है गाइज। अगर आप नोट्स बनाना चाहें, देखो भाई अभी भी अगर आप नोट्स बनाओगे तो मार्केट बहुत आगे पहुंच चुका है, डिजिटल पूरा वर्ल्ड है। आप डायरेक्ट यूट्यूब से भी स्क्रीनशॉट लेके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से लिखना चाहो 3 स्टेप्स में दूंगा, आप मोबाइल से स्क्रीनशॉट यूट्यूब से ले सकते हैं। तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट रखो, वो आपका अपना एक पर्टिकुलर नोट्स ही होगा। आपके मोबाइल में केवल स्क्रीनशॉट को सेव कर लीजिए आप लोग, लिखने की परेशानी दूर हो जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट लिखना भी चाहे तो लिख सकता है। मैं इसकी पहली स्टेप स्टार्ट कर रहा हूँ। इसकी केवल आपको 3 स्टेप देखने को मिलेगी। पहली स्टेप हम आज पढ़ेंगे, बाकी के 2 स्टेप्स आपको कल देखने को मिलेंगे। और 3 स्टेप्स अगर आप याद करते हैं तो लेसन के अंदर क्या, लेसन के अंदर मैंने आपको कंप्लीट समरी इसकी बता दी। इसका एक इंट्रोडक्शन दिया, किस पार्ट में क्या है। 1870-71 में जर्मनी जो देश है, इसने फ्रांस के ऊपर अटैक किया, फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट जीत लिए और कहा कि इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम हमारी लैंग्वेज पढ़ाएंगे। और ये ऐसा आदेश देने से स्कूल में क्या क्या परिवर्तन हुए, बस यही तो ये लेसन है। चलो देखिए फिर अब कुछ बच्चे अगर अभी भी याद करना चाहें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि 3 स्टेप्स में हम लेसन को फ्री कर देंगे। केवल 3 स्टेप्स आपको समझनी है। इसके बाद हम अगले लेसन की बात करेंगे, उसके अंदर हो सकता है कि 3-4 और देखने को मिले। मैक्सिमम 5 स्टेप्स और मिनिमम 3 स्टेप्स आपको देखने को मिलेगी। जितने भी हमारे फ्लेमिंगो के अंदर लेसन से या फिर पोइम से मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 स्टेप्स तो हर बच्चा याद कर ही सकता है, और मिनिमम आपको 3 स्टेप्स इसमें देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप को लिख रहा हूँ कि पहली स्टेप में हम केवल उसी का डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं कि ये जो फ्रेंच नाम का लड़का था, ये स्कूल जाने से भयभीत क्यों था, ये क्यों डर रहा था, इसने बीच रास्ते में क्या देखा और स्कूल में क्या देखा। स्टेप्स तो इसके लगभग 100 स्टेप्स बन जाएगी, अलग अलग 100 छोटे छोटे एडिशनल क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन व्हाट आर द मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग टू द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है, बस उसी को आपको समझना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप फर्स्ट। आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं इसके कुछ शब्द, और जहाँ पर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स मुझे दिखेंगे मैं उनको चेंज करके सिंपल वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, ताकि आप सभी को आराम से आसानी से याद हो जाए। स्टेप फर्स्ट के अंदर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्रेंच। ये फ्रेंच इस लड़के का नाम है।
स्टार्टेड, जो स्टूडेंट अभी याद करना चाहे, याद करना ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, और पूरा का पूरा पास्ट में आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंच स्टार्टेड, ये फ्रेंच रवाना हुआ या फ्रेंच शुरू हुआ फॉर स्कूल, विद्यालय के लिए, ये विद्यालय के लिए रवाना होता है फॉर स्कूल। वेरी लेट, बहुत देरी से, वेरी लेट, ये बहुत देरी से रवाना होता है। बिकॉज, हिज टीचर, देखो यहां पर मैंने एक लाइन लिखी है फर्स्ट स्टेप के अंदर, फ्रेंच स्टार्टेड, ये फ्रेंच नाम का लड़का, स्टार्टेड ये शुरू हुआ फॉर स्कूल, ये विद्यालय के लिए शुरू हुआ, और वेरी लेट बहुत देरी से। बिकॉज मतलब क्योंकि, हिज टीचर सेड देट, उसके टीचर ने कहा था कि, हिज टीचर सेड, यस लिख सकते हैं, सेड देट, उसके टीचर ने कहा था कि, ही वुड क्वेश्चन, ही वुड क्वेश्चन, वह प्रश्न करेंगे ऑन पार्टिसिपल्स, एंड लिटिल फ्रेंच, और ये छोटा सा फ्रेंच, डिड नॉट नो, ये छोटा सा फ्रेंच डिड नॉट नो अबाउट द फर्स्ट वर्ड, ये पहले शब्द के बारे में भी नहीं जानता था, अबाउट द फर्स्ट वर्ड। देखो बिल्कुल छोटी सी स्टेप मैंने यहाँ पे लिखी है, और ये केवल और केवल 2 अंक से ज़्यादा आपसे नहीं पूछी जाएगी। इसके बाद हम ये भी देखेंगे बीच रास्ते में क्या देखा, वो भी 2 अंक की होगी, लेकिन स्कूल के अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं घटित हुई, वो बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 2 स्टेप्स बिल्कुल छोटी होगी, और 1 स्टेप बस आपको बड़ी मिलेगी, और इसमें आपका लेसन पूरा कवर अप हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी स्टेप्स लिखी है, पहले आप सभी एक बार अपने पेन को रोक कर इसे समझ लो, फिर आराम से लिखना। 2 स्टेप्स बिल्कुल छोटी होगी, बीच रास्ते में क्या देखा, और 1 स्टेप जो स्कूल में क्या क्या घटित हुआ, इनके टीचर्स की ड्रेसेज, गांव वाले किस तरीके से बैठे थे, क्या माहौल था, वो 1 स्टेप थोड़ी सी बड़ी होगी। एम हेमल ने इस लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, वो एक अलग स्टेप है। अब इसमें देखो पहली स्टेप ये मात्र 2 ही अंक की पूछी जा सकती है। यहाँ पर लिखा है फ्रेंच स्टार्टेड, देखो V2 लिखा है, और मेरी बात सुनो, ध्यान से सुन लेना सभी बच्चे, ये दोनों किताबें जो आपके 42 नंबर की है ना, अगर आप पूरे नंबर लाना चाहते हो, हर बच्चा कमज़ोर से लेके इंटेलिजेंट तक सब ला सकता है, लेकिन वो पास्ट को जान ले, वो वॉइस को जान ले। वॉइस और ये पास्ट टेंस इस चैनल पर आपको कंप्लीट वीडियोस के साथ में दिख जाएंगे, वहाँ से आप एक बार पढ़ लेना। इस ऑफलाइन क्लासेज के अंदर में ये टेंस और वॉइस का अलग से लेक्चर नहीं दूंगा, रिकॉर्ड करके आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, मेरी तरफ से अपलोड उसको कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल, विद्यालय के लिए रवाना होता है वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस सुबह को, या वेरी लेट बहुत देरी से। बिकॉज मतलब क्योंकि, रीजन तो अब स्टार्ट हो रहा है भाई, देरी से वो रवाना क्यों हुआ, वो तो क्वेश्चन था। बिकॉज मतलब क्योंकि हिज टीचर, उसके टीचर ने, सेड मतलब कहा था, से आता है ना, से, सेड, सेड, ये वापस से V2 है, उसके टीचर ने, हिज टीचर सेड मतलब कहा था, देट मतलब कि ही वुड क्वेश्चन, वह प्रश्न करेंगे, ऑन पार्टिसिपल, वह पार्टिसिपल पे क्वेश्चन करेंगे। और पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, रूल्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के रूल्स को पार्टिसिपल्स कहा जाता है। एंड लिटिल फ्रेंच, और ये छोटा सा बालक तो डिड नॉट नो, नहीं जानता था, अबाउट द फर्स्ट वर्ड, ये पहले शब्द के बारे में भी नहीं जानता था, इसीलिए ये मतलब देरी से रवाना हुआ। वो बात यहाँ हमने रीज़न दे दिया।
इसके अंदर हमने ये 2 रीज़न दे दिए कि उसके टीचर ने कहा कि वो क्वेश्चन करेगा लिटिल फ्रिंज पहले शब्द पे उलझ जाता, पहले शब्द को भी ढंग से नहीं बोल पाता, इसीलिए वो काफ़ी देरी से विद्यालय के लिए रवाना होता है। अब नोट कर सकते हैं आप सभी स्टूडेंट्स।